नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। मैं सभी विद्यार्थियों और साथियों का आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत बहुत स्वागत, वेलकम और जो है अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं, ये जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो भारतीय संविधान है, उसके महत्वपूर्ण जो पार्ट है, पार्ट जो प्रिम्बल्स है, प्रस्तावना के संदर्भ में अपन बात करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, ये क्लास आपके लिए आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, निश्चित रूप में आपके लिए उपयोगी होगी, इस बात की मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए अपन जो बात करते हैं प्रस्तावना के संदर्भ में। देखिए, प्रत्येक देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और जो संविधान होता है वो शासक और शासितों के संबंधों का निर्धारण करता है। तो संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना होती है, जो संविधान में जो निहित जो मुख्य जो आदर्श होते हैं, लक्ष्य होते हैं, उन सबको जो स्पष्ट करती है, वो प्रस्तावना करती है। डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, देखिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो सबसे पहले JL नेहरू जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखे गए थे, इसलिए प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जो है जाना जाता है। और जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का जो विचार है, ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है और जो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके अलावा जो हम जो बात करेंगे मोस्टली रूप में प्रस्तावना के जो संविधान के जो स्रोत के रूप में, और संविधान का जो स्रोत है वो भारतीय जनता है। जो प्रस्तावना की जहाँ पे जो है शुरुआत होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो संविधान का जो स्रोत है भारत की जनता है। जनता संविधान को शक्ति प्रदान करती है और जो सर्वोच्चता के रूप में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा स्वरूप के संदर्भ में बात करें तो स्वरूप के बारे में 5 जो बिंदु हैं वो स्वरूप के हैं और 5 उद्देश्यों के हैं। डियर स्टूडेंट्स, 5-5 करके आप जो है इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए, एक तो संपूर्ण जो प्रभुत्व संपन्न है कि हमारा जो देश है वो आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने में जो है स्वतंत्र होगा। समाजवादी, यहाँ पे मार्क्सवादी समाजवाद को नहीं अपनाया गया, बल्कि जो नेहरू जी का और गांधी जी के जो समाजवादी विचार थे उनसे समाजवाद जो है प्रेरित है कि संघर्ष की बजाय जो है सामंजस्य पर बल दिया गया है। पंथ निरपेक्ष, हमारा जो देश है वो पंथ निरपेक्ष राज्य है, अर्थात हमारा देश का कोई राजकीय धर्म नहीं है और राज्य की दृष्टि में सभी धर्मों के जो लोग होते हैं वो समान होते हैं। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता है। इसके अलावा लोकतांत्रिक शासन, डेमोक्रेटिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है अब्राहम लिंकन के शब्दों में कि जनता के लिए और जनता द्वारा जो शासन होता है वो लोकतांत्रिक या लोकतंत्र होता है। और गणराज्य या जो गणतंत्र है, गणराज्य और गणतंत्र का जो मतलब है कि हमारे देश का जो सर्वोच्च जो पदाधिकारी है उसका जो पद है वो वंशानुगत न होकर के जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। तो 5 जो बिंदु हैं विद्यार्थियों, ये स्वरूप के संदर्भ में है और 5 बिंदु की जो हम बात करते हैं वो उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। उद्देश्य में न्याय है, न्याय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को जो है अपनाया गया है। इसके अलावा स्वतंत्रता, एकता, व्यक्ति की गरिमा जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसके अलावा बंधुता। ये जो है 5 जो बिंदु हैं ये उद्देश्य से संबंधित हैं। इनका जो है उद्देश्य रखा गया है। स्वरूप के संदर्भ में 5 बिंदु हैं और स्रोत के रूप में जो है भारतीय जनता है। डियर स्टूडेंट्स, और महत्वपूर्ण अपन बात देखते हैं कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को एक तो N.A. पालकीवाला ने परिचय पत्र जो है कहा है और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने दीर्घकालीन सपनों का जो है विचार का है। और प्रस्तावना के संदर्भ में 2 वाद भी जो है दायर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, जिसमें एक तो बेरोबारी संघवाद 1960 का मामला था, जिसमें प्रस्तावना को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का पार्ट नहीं माना था। बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 का मामला दायर होता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंतर्गत जो प्रस्तावना है उसको संविधान का एक पार्ट भाग माना और ये कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है लेकिन संविधान के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। तो उसी को ध्यान में रखते हैं संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन करते हुए जो है 3 शब्दों को जोड़ा जाता है, समाजवाद
पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो डियर स्टूडेंट्स, आज तक जो हमारे जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, और वो जो संशोधन था वो 42वां संविधान संशोधन था। 42वें संशोधन के माध्यम से बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो है परिवर्तन किए जाते हैं, जिस संशोधन किए जाते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रस्तावना के संदर्भ में मुख्य जानकारी थी। निश्चित रूप में मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए क्लास आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में उपयोगी होगी। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथियों और विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।